हाय गाइस, वेलकम टू यूनिवर्स टैरो। आज मैं कर रही हूँ जनवरी 15 से जनवरी 30 की जनरल लव रीडिंग। ये बहुत ही डिटेल्ड रीडिंग होने वाली है, ओके। और पहली बार आ रहे हैं चैनल पे तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। हेयर वी डू टैरो रीडिंग्स, पिका कार्ड, ज़ोडिएक रीडिंग्स, ओके। एंड काफ़ी ढेर सारी गाइडेंस की बातें, रिलेशनशिप गाइडेंस, ओके। सो इफ़ यू आर न्यू हेयर प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, ओके। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसका इन्फॉर्मेशन भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ओके। चार्जेस आर मिनिमल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हाय जेमिनी, लेट्स सी व्हाट आर द करंट एनर्जीज ऑफ योर कनेक्शन, ओके। जिनका भी सन, मून, राइजिंग या वीनस साइन जेमिनी राशि में है, मिथुन राशि में है, वो ये रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं किसी जेमिनी पर्सन की तो भी आप इस रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं, ओके। लेट्स चेक इट आउट, ओके। वी हैव जेमिनी, ओके। यहाँ पे कम्युनिकेशन की एनर्जी है, ओके। लाइवली एनर्जी, जो कि यू नो दिस एनर्जी इज ऑलवेज अहेड ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, ओके। तो यस, यहाँ पे आप कोई कम्युनिकेशन डिज़ायर कर सकते हैं इस पर्सन से, या हो सकता है मे बी आपका कम्युनिकेट करने का मन हो रहा हो इस पर्सन से, ओके। लेट्स चेक आउट अदर कार्ड्स, okay. We have life purpose, okay. We have victim consciousness, आर्केटाइप से वी हैव चाइल्ड वुंडेड इन रिवर्स, ओके। रिवर्स में आया है ये, एंड हेडोनिस्ट इन रिवर्स, ओके। तो यहाँ पे काफ़ी एक विक्टिम वाइब है, ओके। हो सकता है जिस पर्सन हैड और यू हैड डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड, आप लोगों का डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड रहा है जिसकी वजह से आपके कनेक्शंस में प्रॉब्लम आ रही हैं, ओके। वट एवर ट्रिगर्स यू इन दिस कनेक्शन, या वट एवर ट्रिगर्स दिस पर्सन इन दिस कनेक्शन, जो भी आप लोगों को बातें एक दूसरे की अच्छी नहीं लग रही हैं, आप कहीं ना कहीं उसको अपने चाइल्डहुड से कनेक्ट कर रहे हैं, ओके। चाइल्डहुड में प्रॉब्लम्स होती हैं, ओके। इंडिया की पेरेंटिंग इस तरह की है, जस्ट इंडिया क्या वैसे ही डिस्टॉर्टेड पेरेंटिंग है ओवरऑल ही, ओके। तो उसके चलते कहीं ना कहीं आपको सफ़र करना पड़ा या इस पर्सन को सफ़र करना पड़ा, तो वो कहीं ना कहीं आप जो ट्रिगरिंग इस कनेक्शन में हो रही है, ये कनेक्शन में भी आपकी इनर चाइल्ड की हीलिंग भी कर रहा है, बट और आप इसी वजह से भी इस पर्सन को फॉरगिव नहीं कर पा रहे, और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने मन में वो चीज़ें रखकर बैठे हुए, एंड विक्टिम, बार बार विक्टिम बन रहे हैं, ओके। लाइक जो भी सफरिंग हो रहा है उसको कहीं ना कहीं अपने ऊपर ले लेना कि इनके साथ ही गलत हो रहा है, या जो भी लाइक चीज़ें हैं कई बार हम अपने ऊपर ले लेते हैं कि आपके साथ ही गलत हो रहा है। तो हम भी इस कॉन्शियसनेस में होते हैं, हमें पता नहीं चलता है। तो अपने आप को भी ज़रूर हमें चेकआउट करना चाहिए कि कई बार हम ओवर ड्रामेटिक हो रहे होते हैं सिचुएशन को लेकर, इतनी सिचुएशन प्रॉब्लमेटिक नहीं होती है। और यहाँ पर लाइफ पर्पस का कार्ड है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है थ्रू कम्युनिकेशन आपका कोई लाइफ पर्पस है, जिस कम्युनिकेशन के थ्रू आप अपनी बात लोगों तक कहना चाह रहे हैं। स्पेशली अगर आप एक लाइट वर्कर या स्टार सीड है, इस तरह की एनर्जी से अगर आप रिलेट करते हैं, तो आपकी लाइफ पर्पस में अपनी बातों को कहना, कम्युनिकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ओके। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा अपने चाइल्डहुड के प्रति बहुत सेंसिटिव है, इस वजह से भी ट्रिगरिंग हो रही है। एंड ऑल्सो दूसरे पर्सन को कहीं ना कहीं आप निगलेक्ट कर रहे हैं फॉर योर ओन सेक। लाइक अगर एक पर्सन को आपने ट्रिगर कर दिया या इस पर्सन ने आपको ट्रिगर कर दिया, तो आप उनको बदले में और ट्रिगर कर रहे हैं, ओके। दूसरे के ऊपर क्या बीत रही है में भी ये कोई नहीं सोच रहा है, ओके। एंड यहाँ पे अगेन आई फील कि लाइक कोई पर्सन यहाँ पे थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड भी हो रहा है, ओके। एंड नॉट बीइंग सेंसिटिव टुवर्ड्स द अदर पर्सन ऑल्सो, ओके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो
what are the current energies of this person towards you, what are they thinking, feeling. Okay, okay, we have 5 of cups. okay, यहाँ पे कोई अगेन नेगेटिविटी देख रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है, कनेक्शन में नेगेटिव साइड्स को ज़्यादा देख रहा है यहाँ पे, कुछ लाइक एक लोअर वाइब की या डिप्रेसिव एनर्जीज भी लग रही हैं। अगेन विक्टिम कॉन्शियसनेस का कार्ड यहाँ पहले ही आया है। ओके, डेथ। ओके, यहाँ पे अगेन डेथ एनर्जी, समथिंग इज एंडिंग हेयर। यहाँ पे कोई ना कोई एक डिप्रेशन का फेज में भी एंड हो रहा है। किसी ना किसी तरह की एनर्जीज हैं जो काफ़ी इंटेंस थी, जो मे बी एक दूसरे से आपको सेपरेट कर रही थी, वो चीज़ें एंड हो रही हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी भी है। ओके, लेट्स फाइंड आउट व्हाट एल्स वी गेट। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग फॉर यू? वी हैव एस ऑफ सॉर्ड्स। यस, यहाँ पे कुछ न्यू बिगिनिंग, कम्युनिकेशन, अगेन कम्युनिकेशन की एनर्जी है यहाँ पर। कम्युनिकेट कोई करना चाहता है, मे बी हाउ दे आर फीलिंग। हेरोफेंट एंड फादर ऑफ सॉर्ड्स। ओके, दिस कैन बी वेरी स्ट्रेट communication, this can be very logical also. okay, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हो सकती हैं आप लोगों के बीच में related to how you can go further, और अगेन ही क्लोजर की एनर्जी भी हो सकती है, बट मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ अबाउट टेकिंग थिंग्स फॉरवर्ड। ओके, हेरोफेंट एनर्जी है यहाँ पर। हेरोफेंट एनर्जी इज़ अबाउट हायर कमिटमेंट, या फिर चीज़ों को आगे अपर साइड पर लेकर जाना, चाहे वो कॉन्शियसनेस हो, ठीक है, सॉल्यूशंस निकालना चीज़ों के, चाहे वो ट्रेडिशनल चीज़ें हों, किसी भी तरीके से लाइक एक स्टेप फॉरवर्ड चीज़ों को लेकर जाना, स्पेशली रिलेटेड टू ट्रेडिशन एंड स्पिरिचुअलिटी। ओके, तो यस, यहाँ पर लाइक एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी से मे बी ये पर्सन चलना चाह रहे हैं, बट यू कैन एक्सपेक्ट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन। हो सकता है दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू टेल यू हाउ स्कैटर्ड देयर एनर्जी वाज। ओके, इनकी एनर्जी ठीक नहीं थी पहले, या ये अच्छा फील नहीं कर रहे थे पहले, इस तरह की एनर्जी, या ये डिस्ट्रैक्टेड थे किसी न किसी कारणवश, तो वो सब चीज़ों के बारे में ये पर्सन कम्युनिकेट में भी करना चाहें। ओके, लेट्स सी फ्रॉम ओशो ज़ेन क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपका इस कनेक्शन में, आप लोगों का, आपके पर्सन का। ओके, वी हैव अलोननेस। ओके, अलोननेस, क्रिएटर, एस ऑफ वॉन्ड्स, नथिंगनेस, हीलिंग एंड इंटीग्रेशन। ओके, देखिए अगेन इंटीग्रेशन की एनर्जी यहाँ पर यही दिखा रहा है कि बैलेंस आउट करना चीज़ों को, चाहे अपनी फेमिनिन और मैस्कुलिन साइड है, चाहे प्रैक्टिकल और स्पिरिचुअल साइड है, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड है। ओके, नेगेटिव और पॉजिटिव साइड का नज़रिया है। ओके, आप ज़्यादा फोकस्ड है या ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड हैं, एवरीथिंग, हर चीज़ का आप हिसाब लगाते हैं अपने दिमाग में और आप अपने आप को बैलेंस करते हैं। यहाँ पे बहुत से लोगों के लिए मे बी अगेन कोई साइकिल जो है कंप्लीट हो रहा है। दिस इज़ लाइक कंप्लीशन ऑफ समथिंग, कुछ कंप्लीट हो रहा है। ओके, अगेन हीलिंग भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आप अपनी हीलिंग जर्नी में काफ़ी प्रोग्रेशन कर रहे हैं, ये पर्सन भी अपनी हीलिंग एनर्जीज में प्रोग्रेशन कर रहे हैं। मे बी पास्ट के कोई हर्ट से पर्सन डिज़ोल्व कर रहे हैं अपनी ईगो से, ठीक है। जब तक हम उनको ईगो में ज़िंदा रखते हैं कि ये हुआ था, आप उस चीज़ को 10 साल भी घसीट सकते हैं अपने दिमाग से, ठीक है, और आप उसको लेट गो भी कर सकते हैं। यहाँ पे अलोननेस, अगेन अलोननेस की एनर्जी पहले भी आई है विद 5 ऑफ कप्स। ओके, कुछ ना कुछ इनकी अलोननेस में इन्होंने लाइक अपने ऊपर वर्क करा है विद नथिंगनेस कार्ड एंड हेरोफेंट। ओके, लाइक एक सरेंडर की भावना यहाँ पर नज़र आ रही है, मे बी डिवाइन की तरफ, क्रिएटर की तरफ। ओके, यहाँ पे क्रिएटर का कार्ड भी है। एंड अगेन दिस पर्सन वांट्स टू क्रिएट समथिंग विद यू। ओके, ये कहीं ना कहीं एक लीड भी ले रहे हैं। ओके, कनेक्शन के बारे में ये लीड लेना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ के लिए लीड लेना चाह रहे हैं। इन्होंने अकेलेपन में वो चीज़ें महसूस करी हैं कि इनको अपने ऊपर
वर्क करना है, अपनी लाइफ को सुधारना है समहाउ, ओके, एंड दूसरों पे में भी डिपेंडेंट नहीं रहना फॉर योर डिसीजंस, ओके। एंड ऑल्सो मे बी बहुत इन्होंने इस कनेक्शन के बारे में सोचा है, एंड whether they want to commit to you or whether they want to stick together to you or what they want to do, इन सब चीज़ों का एनालिसिस पर्सन ने किया है, स्पेशली देयर ओन हीलिंग, ओके। लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट फेज कैन कम इन योर रिलेशनशिप। वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, ओके। आई जस्ट सेड यहाँ पर एनर्जी है इंटीग्रेशन की। आप लोग कहीं ना कहीं अपनी स्पिरिचुअल साइड का और अपनी प्रैक्टिकल साइड का बैलेंस कर रहे हैं। कई बारी चीज़ें आप किसी से इमोशंस रख रहे हैं बट प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकली चीज़ें पॉसिबल है सब कुछ, पर वो मन नहीं लग रहा है किसी पर्सन के साथ, ठीक है। तो अगेन ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हम बैलेंस कर लेते हैं, तब आप फुली रैशनली सोच सकते हैं। तो यहाँ पे किसी का एक रैशनल पर्सपेक्टिव बन रहा है चीज़ों को लेके, न्यूट्रल पर्सपेक्टिव बन रहा है, दैट इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव और वेरी नेगेटिव। जो चीज़ें होनी चाहिए उन चीज़ों के बारे में आप सोच पा रहे हैं और आपके पर्सन सोच पा रहे हैं, ओके। लेट्स सी इनके एनवायरनमेंट में कैसी एनर्जीज हैं, ओके। वी हैव रेस्ट एंड रिजुवनेशन, ओके। अगेन पीस और सॉलिट्यूड की एनर्जी, ओके। दिस एनर्जी हैज़ हील्ड दिस पर्सन, ओके। जो इन्होंने अपने ऊपर काम किया है या एक ब्रेक लिया है इस कनेक्शन में, सेपरेशन जिस वजह से हुआ है मे बी, ठीक है। कुछ भी चीज़ें जो ट्रिगर कर रही थी उन्होंने उस चीज़ों पर वर्क करा है, एंड देन वी हैव हार्मनी, ओके। यस, अगेन यहाँ पे यूनियन की एनर्जी है कि दिस पर्सन हैज़ टेकन अ ब्रेक, getting separated from you. Again separation is preparation phase also, okay। आप अपने आप को जब तक हील नहीं करेंगे, आप खुद को अपना बेस्ट वर्जन नहीं बनाएंगे, तब तक आपके अंदर कुछ ना कुछ यही रहेगा कि आप नीडी हैं और पर्सन के, ठीक है। लव when it is not rooted in consciousness, okay। जब आप देख ही नहीं रहे हैं और आप उसको प्यार बोल रहे हैं तो वो एक्चुअली में प्यार नहीं होता, वो नीड होती है या कंट्रोल होता है, ठीक है। बट आप कॉन्शियसली जब आप अपने ऊपर वर्क कर चुके हैं, आप हील्ड हैं, आप कॉन्शियस हैं कि आप क्या कर रहे हैं, ब्लाइंड लव नहीं, तब वो जो प्यार होता है वो एक्चुअली में असली प्यार होता है, जहाँ पे डिटैचमेंट होती है, जहाँ पे आपको दूसरे से एक्सपेक्टेशन नहीं होती। वो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा तो कुछ एनहांस करेगा, बट अगर वो नहीं आएगा तो आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं आ रही हैं। आपने इस हद तक अपने ऊपर इमोशनली स्पिरिचुअली वर्क किया है, ठीक है। व्हेन यू डू दिस और व्हेन यू आर क्लियर, ओके, योर माइंड इज़ क्लियर कि आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, देन द यूनियन हैपन्स, ओके। जब आपको क्लैरिटी है अपनी लाइफ में, ओके, नीडीनेस नहीं है, नीडीनेस चली गई है, ओके। यहाँ पर एक फ्रीडम की एनर्जी है, ओके, सच की एनर्जी, अलाइनिंग विद योर ओन ट्रूथ। और सच यही है कि आपको सबसे पहले अपने लाइफ में खुश रहना आना चाहिए, अपने आप को खुश रखना आना चाहिए। आपको दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एनी हाउ फॉर योर स्पेशली फॉर योर इमोशनल नीड्स, ओके। कि कोई आपको हैप्पी फील कराए, ठीक है। आपके पास वो खुद ही हीलिंग पावर होनी चाहिए, ठीक है। एंड देन आपके साथ कोई पर्सन जुड़ता है तो वो आपको हैप्पीनेस देता है और आप बदले में वो हैप्पीनेस उनको दे सकते हैं। बट अगर आप वो वैल्यू किसी और पर्सन को असाइन कर देते हैं कि ये पर्सन के बिना तो मैं रह ही नहीं सकता, इस पर्सन का तो मेरे लाइफ में चलेगा तो मेरी लाइफ मीनिंगलेस है, ठीक है। या फिर जस्ट कि अब मैं अकेला रह गया या मेरे को कोई और आगे 7 बिलियन पीपल में से मिलेगा ही नहीं, ठीक है। उस एनर्जी में जब आप होते हैं तो यू इवेंचुअली अट्रैक्टेड, और फिर आप जब तक वो चीज़ सीख नहीं जाते तब तक आपके साथ ऐसा होता रहेगा। या फिर आप टॉक्सिक और कोडिपेंडेंट पार्टनर्स को ही अट्रैक्ट करते रहेंगे, क्योंकि वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके इनर सेल्फ से ही रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। सो दिस पर्सन हैज़ वर्कड अ लॉट ऑन देम, ओके। और ये चाह रहे हैं, इनकी एनर्जीज में ये क्लैरिटी है, ओके, व्हाट दे वांट विद यू, ओके। लेट्स सी व्हाट आर देयर नेक्स्ट एक्शंस।
Okay, we have Hierophant again, 3 of Cups, Wheel of Fortune, Page of Swords. Okay, yes, यहाँ पे बहुत ही अगेन लेवलिंग अप की एनर्जी है. दिस पर्सन वांट्स टू लेवल अप, दिस पर्सन वांट्स टू लेवल अप दिस रिलेशनशिप ऑल्सो. इस रिलेशनशिप को ये पर्सन आगे फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं. वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स. कुछ लोगों के लिए हो सकता है इस पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन किया हो, या जस्ट ये फ्रेंड की तरह आपको अभी एक लेकर चलते हो और आपको क्लियरली नहीं बताते हो व्हाट दे फील. बट दिस पर्सन इज कीपिंग टैब्स ऑन यू. दिस पर्सन काउंट ऑन यू एज अ फैमिली, एज अ होम. ओके, यहाँ पे सेलिब्रेशन की एनर्जी भी है. This person is spying on you. Okay, maybe they are seeking some hints कि whether आप move on तो नहीं कर गए या कुछ इस तरह की energies. But this person is keeping tabs and this person is looking forward for a chance to move ahead with you. Okay, let's see advice for you. We have impartiality, dissipating, isolation एंड ग्रोथ. ओके, अगेन जो एनर्जी इस पर्सन की आ रही है वही एडवाइस आपके लिए आई है कि आप अपनी अपने आप को सॉलिट्यूड में रखें, अपने ऊपर वर्क करें, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दें, पास्ट को पास्ट से मूव ऑन होने की कोशिश करें. अगर आप पास्ट में कहीं ना कहीं स्टक हैं, आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं इस पर्सन को, या फिर आप अभी भी वो एक्सपेक्टेशन वाली एनर्जीज में है बिकॉज ऑफ पास्ट, अभी आज को जिए. अभी ये देखिए इम्पार्शियलिटी कार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हैं बैलेंस क्रिएट हो रहा है किसी तरह का. एंड दिस कैन बी ऑल्सो अगेन पास्ट एंड फ्यूचर. ओके, जो दोनों ही हमारे हाथ में नहीं है. ओके, सो इन चीज़ों से हटकर आप अभी में अपने आप पर वर्क कर रहे हैं, अपना मी टाइम निकाल के अपना सॉलिट्यूड में, एंड वर्किंग ऑन योर ग्रोथ. ओके, ग्रोथ ऑफ योर हर्ट. ओके, जहाँ पे देर इज़ पॉजिटिविटी, देर इज़ टॉलरेंस, देर इज़ फॉरगिवनेस, दे आर ऑल द गुड थिंग्स जो कि आपको एक बेटर पर्सन बनने में हेल्प करती हैं. ओके, सो यस, यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं आपके लिए भी, वर्किंग ऑन योर सेल्फ. ऑल्दो दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू मूव अहेड विद यू, मे बी आप वो रिसीविंग एनर्जी में नहीं है, आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा मे बी लो एनर्जी में जा रहे हैं सोच कर इस पर्सन के बारे में. तो कीप योर एनर्जी इन रिसीविंग मोड ऑल्सो. कई बारी दूसरा पर्सन हील्ड होता है और हमें ऐसा लग रहा होता है कि वो हील्ड नहीं है और हम उसको फिक्स करने की कोशिश करते रहते हैं, बट एक्चुअली में वो हीलिंग हमको करनी होती है खुद से, बिकॉज वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड. ओके, और जब हम वो उनकी एनर्जी के आसपास आ जाते हैं, हम वो रिसीविंग करने के लिए तैयार हैं, वी आर वेलकमिंग दैट पर्सन एज दे आर. जैसे वो पर्सन है अब उनको वैसे एक्सेप्ट करें, उनमें कोई चेंजेस नहीं करना चाह रहे, उन्हें कंट्रोल नहीं करना चाह रहे. तब आप एक गुड एनर्जी में आते हैं और तब आप रिसीविंग के लिए तैयार होते हैं. ठीक है, तो एक्सेप्टिंग एज अ पर्सन एज दे आर इज़ द बिगेस्ट थिंग यू कैन डू फॉर देम, एंड दैट इज़ ओनली अनकंडीशनल लव. बट अनकंडीशनल लव अनकंडीशनल टॉलरेंस नहीं है. ओके, इस चीज़ से में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप मिस ट्रीटमेंट किसी का भी ना लें. ओके, okay, this was the reading for you guys. I hope you liked it. See you again in the next reading. Till then, take care, love and light.